अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद मोहब्बत की न बर आई कभी। उम्मीद मोहब्बत की न बर आई कभी, चोट मिज़राब की इस साज ने खाई न कभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबाब वकार, मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। इस चैनल पे आजकल मैं अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह पेश कर रहा हूं। तो आज अल्लामा इकबाल की एक और नज़्म लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। इस नज़्म का नाम है नवाए गम। तो गम की आवाज़ सुनिए। गम की आवाज़ सुनने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और अल्लामा इकबाल के हर चाहने वाले और मिल्लत इस्लामिया का दर्द रखने वाले से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस पैगाम को आगे पहुंचाएं। अल्लामा इकबाल के पैगाम को समझने की इस दौर में बहुत ज़रूरत है। तो बगैर वक्त ज़ाया किए गज़ल की तरफ बढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, जिंदगानी है मेरी मिसले रबाब खामोश। मेरी जिंदगी क्या है? मिसले रबाब खामोश। खामोश रबाब की, रबाब कहते हैं साज को। मेरी जिंदगी एक खामोश साज की मानंद खामोश है। एक खामोश साज की मानंद चुप है मेरी जिंदगी, जिसकी हर रंग के नगमों से है लबरेज आगोश। जिसकी हर रंग के नगमों से गोद भरी है। रबाब जो साज है उसमें हर तरह के नगमे मौजूद होते हैं, हर तरह के गीत मौजूद होते हैं। तो इकबाल कहते हैं कि मेरी जिंदगी एक रबाब की मानंद खामोश है, जिसके अंदर साज ही भरे हुए हैं। और बरबत एक कौनो मकान जिसकी खामोशी पे निसार। यानी मेरा दिल ऐसा खामोश साज है जिस पर पूरी कायनात का साज अपनी आवाज निसार करने के लिए तैयार है। अगरचे ये खामोश है, लेकिन उसके अंदर ऐसी ऐसी आवाजें, ऐसी ऐसी फरियादें, ऐसे ऐसे नाले छुपे हैं कि बरबते कौनो मकान, इस कायनात के जितने भी साज हैं उसकी खामोशी पे कुर्बान हैं। और जिसके हर तार में है सैकड़ों नगमों के मजार। जिसके हर एक तार में सैकड़ों गीत जो हैं वो दफन हैं, सोए पड़े हैं, वो अपनी जो है आखिरी आरामगाह समझ रहे हैं। इसके अंदर हजारों गीत छुपे नहीं, मेरे दिल के अंदर बहुत कुछ मौजूद है। और महशरिस्तान नवा का है अमी जिसका सकूत। महशरिस्तान नवा का, महशरिस्तान नवा का मतलब है कयामत की आवाजों का अमीन जिसका सकूत है। यानी मेरे दिल का जो सकूत है, मेरे अंदर जो खामोशी छाई हुई है, इसके अंदर कयामत की आवाजें छुपी हुई हैं। और मिन्नत कशे हंगामा नहीं जिसका सकूत, और जिसकी खामोशी आवाज का एहसान नहीं उठाती। यानी अगरचे इसमें खामोशी है, मगर बहुत सी आवाजें इसमें छुपी हैं। और उम्मीद मोहब्बत की बार आई ना कभी। मुझे मोहब्बत की उम्मीद जो है पूरी ना हो सकी। और चोट मिज़राब की इस साज ने खाई ना कभी। और इस साज ने मिज़राब की चोट नहीं खाई। मिज़राब जो है वो साज बजाने वाले को कहते हैं कि उसकी जो है चोट इसने नहीं खाई, इस साज ने। तो अब मजे की बात यह है कि ये इकबाल का इब्तदाई दौर के कलाम में शामिल है, जब इकबाल पर पूरी तरह अपनी वारदात कल्बी आश्कार नहीं हुई थी। लेकिन जब फिर इकबाल पे अपनी वारदात कल्बी आश्कार हुई तो फिर उसे उन्होंने बयान किया असरार खुदी में, रमूज़े बेखुदी में, अरमुगान हिजाज में, जावेद नामा में, पस्से बायद कर्द में। तो फिर कमाल हो गया। मगर आती है नसीम चमन तूर कभी, समते गर्दों से हवाए नफस हूर कभी। वो क्या कहता है कि तूर की तरफ से, जो तूर पे बाग खिला है, उधर से भी हवा कभी कभी आ जाती है। और समते गर्दों से हवाए नफस हूर कभी, और आसमान से कभी कभी हूर के सांसों की हवा भी मेरी तरफ आ जाती है। तो मतलब ये है कि वारदात कल्बी के इंतजार में थे इकबाल, और वारदात कल्बी जब फिर उन्हें नसीब हुई तो फिर तो वो कलंदर बन गए। छेड़ आहिस्ता से देती है मेरा तारे हयात। ये मेरी जिंदगी के तार को आहिस्ता से छेड़ती है। जो आसमान की तरफ से हवा आती है और चमन तूर से जो नसीम चलती है, तो वो मेरे जिंदगी के तारों को, मेरी जिंदगी के तारों को छेड़ती है। और जिससे होती है
रिहा रूह गिरफ्तार हयात, जिससे जिंदगी की कैदी रूह जो है वो रिहा होती है, आजाद होती है। और नगमा याज की धीमी सी सदा उठती है, और मायूसी का नगमा जो है वो धीमी सी सदा, हल्की सी सदा बन के उठता है, और अश्क के काफिले को बांगे दरा उठती है, और अश्क के काफिले को, आंसुओं के काफिले को घंटी की आवाज बन के वो उठती है। अश्क के काफिले को बांगे दरा उठती है, और जिस तरह रिफत शबनम है मजाक के रम से, जिस तरह शबनम की बुलंदी रम यानी फरार होने के, भागने के मजाक से तैयार है, भागने के लिए तैयार है, मेरी फितरत की बुलंदी है नवाए गम से, और मेरी फितरत की बुलंदी जो है ये गम भरी आवाज से बनी है। तो ये नवाए गम के हवाले से इकबाल ने ये नज्म कही है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर किसी शेर की कोई बात वजाहत तलब है तो कमेंट कीजिए, मैं इंशाअल्लाह इसकी वजाहत करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।